Assalamu alaikum everyone. My name is Janzeb and I'm going to teach you the subject of Introduction to Accounting. आप में से कुछ लोग मुझे मेरे QM और IT के लेक्चर्स की वजह से जानते होंगे। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स नियर पीयर पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैं CA से रिलेटेड पब्लिकेशन और ऑनलाइन टेस्टिंग में भी इन्वॉल्व हूँ। मैं भी उन चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। देखिए जनाब, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे हो, आपने इसका बेसिक लेवल क्लियर कर लिया है और अब आप वो एरियाज़ पढ़ने जा रहे हो जो एरियाज़ एक्चुअली CA से रिलेटेड हैं, जिन एरियाज़ के बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट मशहूर है, जाना जाता है। इन एरियाज़ में 4 मेजर एरियाज़: अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स एंड लॉज। ये वो 4 मेन एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी एक्सपर्टीज़ की वजह से जाने जाते हैं। और आपने देखा होगा कि दूसरी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं उनमें 4 में से किसी एक एरिया में एक्सपर्टीज़ डेवलप की जाती है। फॉर एग्जांपल लॉयर्स सिर्फ लॉ में एक्सपर्टीज़ डेवलप करते हैं। इसी तरीके से कुछ टैक्स लॉयर्स होते हैं, वो सिर्फ टैक्सेशन के लॉज में एक्सपर्टीज़ डेवलप करते हैं। कुछ लोग, वैसे तो खैर ऑडिट जो है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसीज से ही रिलेट कर रहा है, तो ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ही खासा है, इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन ऑडिट नहीं कर सकती। और अकाउंटिंग में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मास्टर्स MBAs वगैरह जो होते हैं, ये अकाउंटिंग में अपने आप को समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इन चारों एरियाज़ में एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज हम लोग CA में हासिल करते हैं, और एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज की वजह से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो मशहूर हैं, और इसीलिए उनको बेहतर समझा जाता है क्योंकि उनके पास इन तमाम एरियाज़ की बड़ी एडवांस अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि कुछ और एरियाज़ होते हैं, उन एरियाज़ में जो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं या जो आपको पढ़ाई जाती है, डैट इज़ इकनॉमिक्स। आपको इकनॉमिक्स की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे दी जाती है कि आप किसी भी इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के बहुत ईजीली बातें कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को समझ सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट भी सिखाई जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। बिजनेस मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम लोग अकाउंटेंट्स नहीं बना रहे हैं, हम लोग मार्केट लीडर्स बना रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ नोन टू बी ए मार्केट लीडर। ये सिर्फ एक बैक ऑफिस में बैठा हुआ अकाउंटेंट नहीं है जो कि अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्स और लॉस के ऊपर काम कर सकता है। ये बिजनेस लीडर है। इसके अलावा फिर बहुत सारी एफर्ट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसके ऊपर भी अबूर हासिल करते हैं और हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन ये 4 मेन एरियाज़ हैं जिन 4 मेन एरियाज़ की वजह से वी चार्टर्ड अकाउंटेंट आर नॉन। ओके, अब इन 4 एरियाज़ को डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो आपका अकाउंटिंग के ऊपर होता है। अकाउंटिंग के टोटल 4 पेपर्स हैं, यानी कि इसको 4 डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ाया जाता है। ऑडिट के 2 पेपर्स हैं, यानी कि इनको 2 डिफरेंट लेवल्स पे 2 दफ़ा करके पढ़ाया और चेक किया जाता है। सिमिलरली टैक्स के भी 2 पेपर्स हैं और लॉ के भी 2 पेपर्स होते हैं जिनको आप लोगों ने करना होता है। नाउ द थिंग इज़ के इन तमाम 4 एरियाज़ में से जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो किसके ऊपर है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी, अकाउंटिंग के ऊपर। अकाउंटिंग का एक ये पेपर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें हम लोग अकाउंटिंग की बेसिक्स समझते हैं। इसके बाद जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बाद जो अगला पेपर है, जो इससे एडवांस लेवल का पेपर है, इसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 कहते हैं। और इससे भी ज़्यादा एडवांस जो चीज़ें हैं वो FAR 2 में डिस्कस होती है। इसको रोमन 1 और रोमन 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इवन इसके बाद आपको एक और पेपर दिया जाता है विच इज़ CFAP लेवल पेपर, और इस पेपर को हम लोग कहते हैं एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और जब आप इस पेपर को क्लियर कर देते हो तो आई कैन से वेरी सेफली कि अकाउंटिंग के अंदर जो कुछ भी है आपको पता होता है। इसके अलावा अकाउंटेंसी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पता। आप हर चीज़ को डिस्कस कर लेते हो। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रिवेलिंग अकाउंटेंसी है, इवन आधी दुनिया के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग चल रही होती है, यू नो एंड नो इट एट एन एक्सपर्ट लेवल, राइट। तो इसलिए भी इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये जो हमारा पहला पेपर है जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पेपर इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी अकाउंटेंसी की नॉलेज की बेस बनेगा। और ये अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटिंग जो है ये आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में CA के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट।
आपने इस सब्जेक्ट को पूरे दिलो जान से समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि यही आपकी सीए की मेन जो बड़ी ब्रांच है जिसे हम कह सकते हैं अकाउंटिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा, राइट? ओके, अब हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है तो इसका मतलब यह है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही मुश्किल होगा। जी ऐसा हरगिज़ नहीं। इस सब्जेक्ट को मैं ये कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ग्रेसफुल, ये तीनों वर्ड्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ इस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, ये सिंपल है, जैसे वो आपको याद होगा एक मशहूरी भी आती है कि सीधी बात नो बकवास। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में स्ट्रेट सिंपल फार्मूलाज हैं, सिंपल रूल्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना है। इट इज़ एज सिंपल एज समथिंग लाइक एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 30 में 20 ऐड करना है तो यू नो द रूल। ओके, द रूल इज़ कि आपने यूनिट को यूनिट में ऐड करना है, ओके कर दिया, और 10th प्लेस को 10th प्लेस में ऐड करना है और लिख देना, राइट? ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है ये स्ट्रेट अवे मैथ है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसमें आपको बिल्कुल भी मैथ करना नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली कुछ अमाउंट्स होंगी जिनको आपने ऐड करना है, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऑब्वियसली बस इतना सही है। इसमें लॉग नहीं है, इसमें डेरिवेटिव नहीं है, तो यू कैन नॉट से डैट कि जी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है ये क्यूएम है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन ज़रूर इन्वॉल्व होंगी, तो हम लोग देखेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, राइट? इसमें हर चीज़ के लिए रूल्स डिफाइन कर दिए गए हैं, और वो रूल्स इतने ही ईजी हैं जितना कि हमने यहाँ पे देखे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स, राइट? फॉलो द रूल्स, और आपने रूल्स को फॉलो करना है, बस आपने रूल्स याद करने हैं, रूल्स को फॉलो करना है, उनको अप्लाई करना है। दिस इज दिस मच ईजी, दिस इज दिस मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? आपको पता है कि जनाब अगर जो है वो ये प्लस लिखा होगा तो देन इट इज़ सम, और अगर माइनस का साइन लिखा होगा तो आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है, राइट? सो समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें हर चीज़ पहले से डिफाइंड है, आपको रूल्स बता दिए गए हैं और आपने इन रूल्स को परफॉर्म करना है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं सब्जेक्ट के लिए यूज़ करता हूँ, दैट इज़ ग्रेसफुल, राइट? दिस इज़ वेरी ईजी टू स्कोर गुड मार्क्स इन इट, राइट? इवन आप 100% मार्क्स भी इसमें सिक्योर कर सकते हो। आपने सिंपल रखना है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, और ये एक ग्रेसफुल सब्जेक्ट है।